नमस्कार साथियों, जो सैटरडे को पेपर हुआ है अपना ज्योग्राफी का, उसके अंदर जो 8 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या सॉल्यूशन है देखो। उनके अंदर यदि सबसे पहले देखा जाए तो मरमरा सागर है। मरमरा सागर है वो किन दो सागरों के मध्य अवस्थित है? मरमरा सागर, थोड़ा सा आप दिमाग लगाने की कोशिश करें। आपने पहले यदि क्लास ली है तो अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से कि जो मेडिटेरियन सी है इसके पूर्वी भाग में चलते हैं। तो पूर्वी भाग में चलने पे पहले आता है एजियन सी। एजियन इसी के बाद आता है मरमरा सागर, उसके बाद आता है काला सागर। ठीक है, तो काला सागर और जो एजियन सागर है, उन जो मरमरा सागर है, इन काला सागर और एजियन सागर है, उनके मध्यवर्ती भाग है वहाँ पे। उस समय आपको बताया था अच्छे से, ये तुर्की के जो ऊपर वाला उत्तर वाला पार्ट है, नॉर्थ में अवस्थित है। तो इसमें काला सागर और एजियन सागर हो गया। उसके बाद आता है निम्न में से किस नदी का संगम काला सागर में नहीं होता है? तो वो काला सागर में 4 नदियों का संगम होता है। आपको बताया था 4D के नाम से, 4D बताया था ना, 4D। उसका क्या बताया था? डोन, निपर, निस्टर और डेन्यूब। क्या बताया था? डोन, निपर, निस्टर और डेन्यूब, ये 4 नदियां बताई। इनमें नया नया आता है तो इनके पहले डी लगता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन है वो, इसका ये डी है वो साइलेंट हो जाता है। तो 4D के नाम से बताया था। तो निस्टर हो गया, डॉन हो गया और निपर था, ये निपर और डेन्यूब। तो इसमें वोल्गा नदी है वो इसमें नहीं गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कैस्पियन सागर में गिरती है। उसके बाद देखते हैं आगे, पूछताछ घास के मैदान कहाँ है? पूछताछ है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। विश्व के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनकी अपन ने चर्चा की थी। नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका के अंदर इसको पंपास के नाम से। अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर वेल्ड के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में केंटा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको डाउन्स के नाम से। और जो ये आपका यूक्रेन है वहाँ पे स्टेपिन के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट इंडीज़ है वहाँ पे इसको जाना जाता है किसके नाम से? वेस्ट इंडीज़ में जाना जाता है इसको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज़ में नहीं जाना जाता है, ये न्यूजीलैंड में जाना जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है, एक बार आपको बताता हूँ, देखो ये वाला न्यूजीलैंड है, यहाँ पे कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो हंगरी है उसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है? पूछताछ के नाम से जाना जाता है। ये सब याद होने चाहिए, ये एक साथ पूछा जा सकता है इसको, ठीक। उसके बाद आता है रुहेर प्रदेश जाना जाता है। ये अपन ने जो यूरोप की मैपिंग की थी उसमें देखा था कि रुहेर प्रदेश, इंडिया का जो रुहेर प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? तो अपन ने पढ़ा था दामोदर नदी घाटी को पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो कोयला है इसका उत्पादन किया जाता है, जर्मनी के अंदर है ये। तो ये कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद आता है पिरेनीज पर्वत किन दो पर्वत देशों के मध्य स्थित है? अपन ने देखो मैप बनाया था, देखो अपन ने ये मैप देखा था ना, ये देखा था यूरोप का मैप। ये डेनमार्क वाला रीजन, ये स्कैंडिनेविया पर्वत, यहाँ पे ये आइबेरिया प्रायद्वीप देखा था। और आइबेरिया प्रायद्वीप में यहाँ पे देखा था पुर्तगाल, यहाँ पे स्पेन, यहाँ पे फ्रांस। इन दोनों का मध्य वाला पार्ट है यहाँ पे, इस जगह देखा था स्पेन और फ्रांस के मध्य एक पिरेनीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो स्पेन और फ्रांस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कि यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लडोगा कहाँ पे है? लडोगा और ओनेगा झील दो देखी थी अपन ने, मीठे पानी की ग्लेशियरों से निर्माण हुआ है। ये जो पश्चिमी जो रशिया है उस वाले पार्ट में है, तो रूस में स्थित है। उसके बाद अपन ने देखा था कि पोल्डर क्या है? पोल्डर का आपको बताया था कि यूरोप के अंदर जो नीदरलैंड वाला रीजन है वहाँ पे जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे तटीय क्षेत्र है, उस वो मतलब सी लेवल है उससे भी नीचा है। तो उन्होंने, उनके पास ज़मीन की वैसे भी कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो रेत है, जो मिट्टी है, उसको उस तरह पे खिसका के और मैदानों का निर्माण कर दिया था। तो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी जमाव करके उन्होंने मैदान का विकास कर लिया, उसको पोल्डर के नाम से जाना जाता है, तटीय क्षेत्र को। उसके बाद देखते हैं पो नदी। पो नदी किस देश में प्रवाहित होती है? पो नदी है उसको इटली की गंगा कहा जाता है, ये अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है इटली की, ये बहुत पवित्र नदी माना जाता है। तो ये प्रमुख रूप से इटली में नदी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।